26 मार्च 2025 को सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ छापेमारी की, जो दिल्ली, भोपाल समेत 4 अन्य राज्यों तक फैली। मामला महादेव सट्टा ऐप, कोयला घोटाला, शराब घोटाला और पीएससी घोटाले से जुड़ा था। इस छापेमारी में बड़े बड़े नामों की चर्चा हुई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, संजय ध्रुव, आरिफ शेख, आनंद छाबड़ा, प्रशांत अग्रवाल, आशीष वर्मा, मनीष बंचोर, पूर्व सचिव सौम्या चौरसिया, रिटायर आईएएस अनिल टुटेजा और 4 आईपीएस अफसरों के घरों पर भी रेड पड़ी। लेकिन सारा फोकस एक नाम पर ही अटक गया, आईपीएस अभिषेक पल्लव। अभिषेक पल्लव कैमरे का सुपरस्टार आईपीएस। अभिषेक पल्लव कोई साधारण आईपीएस नहीं है, ये वही अफसर है जिनके आगे कैमरा अपने आप चालू हो जाता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की दुनिया में इनके रील वायरल होते हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की क्लास लगाने से लेकर अपराधियों से लाइव क्राइम का रिक्रिएशन करवाना, पल्लव का स्टाइल सबसे अलग था। अपराधी कैमरे के सामने कबूलनामा करते हैं और सजा भी पाते हैं, ये सब उनके वीडियो का एक हिस्सा था। लेकिन अब वही कैमरा प्रेमी आईपीएस महादेव सट्टा ऐप घोटाले के रडार पर है। सीबीआई की दबिश और पल्लव का कनेक्शन। 26 मार्च को जब सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची तो उन्हें ड्यूटी पर निकलने से पहले ही रोक दिया गया। उसी दिन एएसपी अभिषेक माहेश्वरी का घर भी सील कर दिया गया। 4 आईपीएस अफसरों के घर एक साथ छापेमारी हुई। ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी, लेकिन पल्लव पर दुनिया की नजर इसलिए टिकी क्योंकि वो पहले से ही सोशल मीडिया का एक बड़ा चेहरा थे। 2024 की फरवरी में सीबीआई ने रायपुर जेल में बंद महादेव सट्टा ऐप के आरोपियों से पूछताछ की थी। वहां से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दुबई में 4000 लोग आज भी सट्टे का खेल चला रहे हैं। आरोपियों ने बताया कि 2021 से 2023 तक वो हर महीने आईपीएस अफसरों को पैसे देते थे और ये रकम कथित तौर पर तत्कालीन सीएम निवास तक पहुंचती थी। सीबीआई को जिन अफसरों के नाम मिले उनमें अभिषेक पल्लव का नाम भी सामने आया। क्या है आरोप? जनवरी 2024 में रायपुर कोर्ट में दायर चार्जशीट में महादेव सट्टा ऐप के एक मालिक ने बयान दिया कि उनका बिजनेस छोटा था, तब दुर्ग और रायपुर के एसपी और आईजी से संपर्क था। बदले में उन अफसरों को मोटी रकम दी जाती थी। 2023 में रिपब्लिक टीवी के एक स्टिंग ऑपरेशन में पल्लव ने खुद कहा कि 2021 और 22 में भिलाई एसपी रहते हुए उन्होंने महादेव सट्टा घोटाले की जांच की। उस वक्त ये नेटवर्क चरम पे था। स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने दावा किया कि ये पुलिस की निगरानी में चलने वाला एक ऑपरेशन था, लेकिन प्रशासन की भूमिका इसमें सीमित थी। क्या पल्लव ने सचमुच घूस ली? उनका इस घोटाले में क्या रोल था? ये सवाल जांच के बाद ही साफ होंगे, लेकिन इन आरोपों से उनके चमकदार छवि पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। कौन है अभिषेक पल्लव? 2 सितंबर 1982 को बिहार के बेगूसराय में जन्मे पल्लव की जिंदगी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं। पिता की नौकरी के चलते देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई की, फिर गोवा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और दिल्ली एम्स से मनोचिकित्सा में एमडी की, फिर डॉक्टर से आईपीएस तक का सफर भी बड़ा रोचक है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एम्स में एक मरीज की कहानी ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। एक शख्स ने नशे के लिए अपनी बेटी बेच दी, तब लगा कि सिस्टम को बदलना होगा तो अंदर से काम करना पड़ेगा। 2013 में यूपीएससी में 20वीं रैंक लाकर वो छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस बने। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान, 500 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, राष्ट्रपति वीरता पदक, उनका रिकॉर्ड शानदार रहा। दुर्ग में एसपी रहते हुए सोशल मीडिया पर पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग का मॉडल पेश किया। लेकिन अब महादेव घोटाले के आरोपों ने उनके कैरियर पर सवाल या निशाना लगा दिया। अब आगे क्या? अभी जांच जारी है। सच क्या है ये सीबीआई की रिपोर्ट ही बताएगी। लेकिन एक बात साफ है, जो आईपीएस कैमरे के सामने अपराधियों को बेनकाब करता था, आज उसी कैमरे की रोशनी में खुद सवालों के घेरे में है। क्या सिर्फ ये राजनीतिक साजिश है या सच में कुछ गड़बड़ है? इस जवाब का इंतजार सभी को है। ये जानने के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।